किसान आंदोलन पर सरकार भी लगातार मंथन कर रही है। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। इसमें बीजेपी के कई महासचिव भी शामिल हुए। इसके बाद देर शाम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर किसान से यह अपील की है कि वो इस चिट्ठी को पढ़ें जरूर, क्योंकि इसमें एक एक भ्रम को दूर किया गया है और किसानों को पूरा भरोसा दिया गया है। इस चिट्ठी में कृषि मंत्री ने कानूनों पर फैलाए जा रहे झूठ को ध्वस्त करने वाले सच बताए। उन्होंने इन बातों को झूठा बताया कि एमएसपी सिस्टम खत्म होगा, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। सच यह है कि एमएसपी का सिस्टम जारी है और जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां बनी रहेंगी और एपीएमसी मंडियां नए कानूनों के दायरे से बाहर हैं। दूसरा झूठ यह है कि किसानों की जमीन खतरे में है। इसका सच यह है कि अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। किसानों की जमीन की बिक्री, लीज या गिरवी रखने समेत जमीन के किसी ट्रांसफर का कोई अग्रीमेंट नहीं होगा। तीसरा झूठ यह है कि किसानों पर किसी तरह के बकाये के बदले में कॉन्ट्रैक्टर्स उनकी जमीन हथियार लेंगे। सरकार के मुताबिक सच यह है कि हालात चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। चौथा झूठ यह है कि किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच यह है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के अंदर होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। पांचवां झूठ यह है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। सच यह है कि किसान किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। छठा झूठ यह है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सच यह है कि कई राज्यों में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून भी है। सातवां झूठ यह है कि नए कानूनों पर कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार के अनुसार सच यह है कि 2 दशक से इन कानूनों पर विचार विमर्श हुआ है। वर्ष 2000 में पहली बार इन पर कमेटी बनी थी। नए कानूनों पर सरकार ने किसानों को 8 बातों पर भरोसा भी दिया है। पहली बात, एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। दूसरी बात, एपीएमसी से बाहर प्राइवेट मंडियों पर राज्यों को टैक्स लगाने की अनुमति दी जा सकती है। तीसरी बात, किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए किसानों के पास अदालत जाने का विकल्प होगा। चौथी बात, राज्यों को कृषि अग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने का अधिकार होगा। पांचवी बात, किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। छठी बात, कॉन्ट्रैक्टर किसानों की जमीन पर किसी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। सातवीं बात, किसानों की जमीन पर अस्थायी निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा। और आठवीं बात, स्थितियां चाहे जो हो, कानून किसानों की जमीन जब्त करने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देगा। किसान आंदोलन पर पॉलिटिक्स भी नॉन स्टॉप चल रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केजरीवाल से पहले उनके कई विधायकों ने भी इन कानूनों की कॉपी के टुकड़े किए, लेकिन इसके बाद खुद वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी यही किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री ही इस तरह से विधानसभा के अंदर कानून की प्रतियां फाड़ दे। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। असल में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में होड़ भी है कि कौन पंजाब के किसानों का ज्यादा हमदर्द है, क्योंकि किसान आंदोलन मुख्य तौर पर पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। दिलचस्प ये भी है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदम्बरम ने पक्ष रखा और ये कहा कि अगर किसान शांति से दिल्ली जाना चाहते थे तो सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर रोका क्यों। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में पार्टी न बनाने से दिल्ली सरकार नाराज थी। इससे अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखी, लेकिन केजरीवाल ने बिल फाड़कर हिसाब बराबर कर दिया।